सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सर्वे द्वादशः पाठः कर्णस्य दानवीरता इति पाठस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नं पठिष्यामः। तो चलते हम लोग प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न कहता है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है। जो कर्ण की दानवीरता पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार। ये जो कर्णभार है भास रचित नाटक है। कर्णभार भास द्वारा लिखित नाटक है। तो यह कर्ण की दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया, कर्णभार से लिया गया। अब अगला है कर्णभार नामक नाटक की रचयिता कौन है। कर्णभार नामक नाटक की रचयिता कौन है, तो भास। भास कर्णभार नामक नाटक के रचयिता है। अब है अगला कि कर्णभार नामक नाटक का कथानक कहाँ से संकलित है। यह जो कर्णभार नामक नाटक जो है भास रचित कर्णभार नामक नाटक का कथानक कहाँ से लिया गया है, यह महाभारत से। महाभारत से कर्णभार नाटक लिया गया है। अब है अगला महाभारत के प्रणेता कौन है। महाभारत के प्रणेता कौन है, अर्थात महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत के प्रणेता हैं। अब है अगला प्रश्न कि कर्ण किसका पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था, कर्ण कुंती का पुत्र था। कुंती पुत्र कर्ण। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, कौरव पक्ष से। कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। अब है अगला कि कवच और कुंडल किसके शरीर का रक्षक था। कवच और कुंडल जो था तो किसके शरीर का रक्षक था, तो कर्ण के शरीर का रक्षक था। अब है अगला अर्जुन की सहायता कौन करता है। कौन करता है, इंद्र। इंद्र जो है अर्जुन की सहायता करता है। अगला है छल पूर्वक कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल कौन ग्रहण करता है। ये जो छल पूर्वक जो है कर्ण के शरीर से कवच कुंडल कौन ग्रहण करता है, तो इंद्र। इंद्र जो है छल पूर्वक कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ग्रहण करता है। अगला है कि भास के कितने नाटक हैं। कितने नाटक हैं, तो त्रयोदश 13। भास के 13 नाटक हैं। तो आप लोगों को स्पष्टतया समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है कि यह जो शक्र शब्द है यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। शक्र शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए, इंद्र के लिए। इंद्र के लिए शक्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है। कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, तो इंद्र। इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है। अब अगला है सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। तुम्हारा जो यश हो कैसा हो, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान हो। तो यह जो है यह किसका कथन है, तो इंद्र का कथन है। ये किसको देता है आशीर्वाद, कर्ण को। इंद्र ने कर्ण को आशीर्वाद क्या देता है, सूर्य व चंद्र व हिमान व सागर व तिष्ठतु ते यश। आपका यश सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान स्थिर रहे। अगला है धर्मो ही यत्नय पुरुषैन डैश 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 हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। यह श्लोक है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ। यह श्लोक किस पाठ से उद्धृत है, तो कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता पाठ से उद्धृत है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के द्वारा धर्म कैसे अर्जित होता है। मनुष्य के द्वारा धर्म कैसे अर्जित होता है, तो प्रयत्न से मनुष्य के द्वारा धर्म अर्जित होता है। अब अगला है राजा का धन किसके जिह्वा के समान चंचल होता है। राजा का जो धन होता है किसके जिह्वा के समान चंचल होता है, तो भुजंग, सांप, जो सर्प के जीव के समान चंचल होता है। किसका धन, राजा का धन। अगला है सूर्यपुत्र किसे कहा गया है। सूर्यपुत्र जो है कर्ण को कहा गया है। किसको कहा गया है, कर्ण को। अगला है शरीर के जाने के बाद भी कौन अस्थायी रहता है। जो उसका जो गुण होता है, यश गुण,
वह हमेशा अस्थायी रहता है। अगला है कर्ण पहला भिक्षा क्या देता है? इंद्र भिक्षा मांगता है तो कर्ण पहला भिक्षा क्या देता है? शालंकारम गो सहस्रम, अलंकार सहित हजारों गाय देता है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कर्ण दूसरा भिक्षा क्या देना चाहता है? क्या देना चाहता है? तो घोड़ा जो अश्व है कर्ण दूसरा भिक्षा के रूप में देना चाहता है, लेकिन इंद्र स्वीकारता नहीं। अगला है कर्ण तीसरा भिक्षा क्या देना चाहता है? कर्ण तीसरे में हाथी को देना चाहता है, लेकिन इंद्र स्वीकारता नहीं। अब अगला है कर्ण चौथा भिक्षा के रूप में क्या देना चाहता है? तो अपर्याप्त कनकम, मतलब जितना सोना चाहिए, सोना चांदी, वह देना चाहता है, अपर्याप्त, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करता। फिर अगला है कर्ण पांचवा भिक्षा क्या देना चाहता है? तो पांचवा भिक्षा पृथ्वी को देना चाहता है, फिर भी स्वीकार नहीं करता है। फिर अगला है कर्ण छठा भिक्षा के रूप में क्या देना चाहता है? छठा भिक्षा के रूप में यज्ञनिष्ठोम फलम, जो यज्ञ का जो आहुति देने के बाद जो प्राप्त होता है उसे देना चाहता है, परंतु स्वीकारता नहीं है। अगला है कर्ण सातवां भिक्षा क्या देना चाहता है? मत शिरः, अपना सिर, फिर भी इंद्र स्वीकारता नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न कि समय आने बीतने पर किसका क्षय होता है? अगर समय जब बीत जाएगा तो शिक्षा का भी नाश हो जाता है। अगला है कौन हमेशा स्थिर रहता है? जो किया हुआ जो दान होता है यह स्थिर रहता है हमेशा। फिर अगला है अंगराज ना दातव्यम, यह कथन किसका है? शल्य। शल्य कौन था? कर्ण का सारथी था। जब कर्ण इंद्र को कवच और कुंडल दे रहा था तो उस समय शल्य जो इंद्र कर्ण का सारथी था, उन्होंने रोका, अंगराज, हे अंगराज, ना दातव्यम। स्पष्ट है। अगला है कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? कर्ण का विवाह पद्मावती के साथ हुआ था। फिर अगला है महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व है, अष्टादश, कुल 1,00,000 श्लोक है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक और 18 पर्व है। स्पष्ट है। आज हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन किए, अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। चलते हम लोग आज विषयनिष्ठ प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। पहला विषयनिष्ठ प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता। कर्ण की दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण की दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? भास। भास जो है कर्ण की दानवीरता पाठ के नाटककार है। अब कहता है कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। अब कहता उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? कर्ण ने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। स्पष्ट हो गया। कर्ण की दानवीरता पाठ के नाटककार भास है। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण कुंती का पुत्र था, उसे सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। उन्होंने इंद्र को, अर्थात कर्ण ने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता कर्ण कौन था? उसकी क्या विशेषताएं थी? कर्ण कुंती पुत्र था। कर्ण कौन था? कर्ण कुंती पुत्र था, उसे सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। उसकी क्या विशेषता थी? वह जन्म से ही, उसका जब जन्म हुआ था तो जन्म से ही उसके शरीर में कवच और कुंडल था, जो उसके शरीर का रक्षक था। ऐसा कवच कुंडल था कि उसके शरीर को कोई भेद नहीं सकता था, अभेद्य था। उसका जो शरीर था अभेद्य था, क्योंकि वह जन्म से ही उसके शरीर में कवच और कुंडल था। स्पष्ट है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता कर्ण के प्रणाम करने पर
इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? जब कर्ण ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र ने उसे दीर्घायु भव ऐसा नहीं कहा करके उन्होंने क्या कहा? सूर्य व चंद्र व हिमवान व सागर व तिष्ठन्ति तेजस, आपका जो यश है सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, सागर के समान स्थिर रहे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि दीर्घायु भव? अगर उसे दीर्घायु भव ऐसा कहते तो वह दीर्घायु हो जाता, फिर जो है युद्ध जो है वह जीत जाता। तो वो जो अर्जुन की सहायता के लिए कवच और कुंडल लेने के लिए आया था, तो फिर यह जो नियम था वह सफल नहीं होता। तो ऐसा न कह करके उन्होंने सागर के समान, हिमालय के समान, पर्वत के समान आपका यश रहे ऐसा कहा। अब है अगला कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? इंद्र ने कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा मांगी कवच और कुंडल। क्यों मांगा? कि वह अर्जुन की सहायता के लिए आया था कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल लेने के लिए, इसलिए वह अर्जुन की सहायता करने के लिए उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा। अब है अगला कि कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? किया गया हवन और किया गया दान, ये दोनों जो है चिरस्थायी है उसके अनुसार, है ना। इसमें है हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, किया हुआ हवन और दिया हुआ दान हमेशा क्या होता है? चिरस्थायी होता है, यह कभी खत्म नहीं होता है। अगला है कर्ण के कवच कुंडल की विशेषताएं क्या थी? कर्ण के शरीर में जो कवच कुंडल था तो उसके शरीर के रक्षक थे, उसे भेदा नहीं जा सकता था। वह क्या था? शरीर का रक्षक था, तो उसे भेद नहीं सकता था, उनकी यही विशेषता थी। तो आज हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों का अवलोकन किए कर्ण से दानवीरता पाठ के, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जो है PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।